Hello bachchon, let's read the question. The set representing the correct order of first ionization potential is first में हमको दिया है potassium, sodium, lithium. Second is beryllium, magnesium, calcium. Third is boron, carbon and nitrogen. Fourth is जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करना है आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। और ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये इसने ओनली फर्स्ट वाला मांगा है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उसके बारे में। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, ये सब जो हमें दिए हुए हैं ना इनको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम। बी वाले पर आते हैं। बी वाले में सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम। ये आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया। अब सी वाले में देखो इसने क्या किया है, अब आप कंफ्यूज हो गए कि जब पहला और दूसरा ग्रुप है तो थर्ड वाला भी ग्रुप होगा, लेकिन ये अब इसने अलोंग द ग्रुप ना देके अलोंग द पीरियड दे दिया है। तो आपका ग्रुप 5, ग्रुप 6, यहाँ पर ग्रुप 7 इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारा चलेगा यहाँ से लेफ्ट टू राइट वाली सीरीज, और बाकी सब चल रहे हैं हमारे अप टू डाउन सीरीज में। अब डी वाले की बात करते हैं। डी भी हमको यहाँ पर ग्रुप में दिया हुआ है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम क्या जानते हैं कि जब भी हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं, अप टू डाउन द ग्रुप, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि साइज बढ़ने के साथ साथ साइज जो है वो इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है। जबकि अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने के बारे में, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा कि साइज जो है हमेशा डिक्रीज होता है, तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जरा इस केसेस में हम लगा कर देखते हैं वैल्यू। फर्स्ट वाले में देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अलोंग द ग्रुप चल रहे हैं, तो अप टू डाउन मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए थी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, लिथियम, फिर उसके बाद हो जाएगी सोडियम, और फिर उसके बाद हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में है तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई आपकी बेरिलियम, फिर किसकी हो गई आपकी मैग्नीशियम, और फिर हो जाएगी कैल्शियम। थर्ड वाले में हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरॉन। एंड डी वाले में देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। अब आपके पास चारों ऑर्डर्स हमने लगाए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।